ये सब कानून देखकर उन सभी का हालत खराब है जो संपत्ति पर, किसी दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं। ठीक है, माने वो सब सोच रहे हैं कि अब ये क्या होने वाला है। पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर संपत्ति पर जो कब्जा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हम दो बात आपको बताने वाले हैं। एक संपत्ति पर कब्जा, दूसरा रद्द करना यानी कैंसिलेशन। कैंसिलेशन भी बेहद जरूरी है। कैंसिलेशन तो उसी केस में होगा ना जब कोई जो है कागजात एक तरह से बनाकर बैठा है। अब वो कागजात सही नहीं है, गलत कागजात तैयार कर लिया है, फर्जी कर लिया है, उसके केस में जो है कैंसिलेशन। लेकिन संपत्ति पर अगर कोई गलत तरीके से कब्जा करके बैठा हुआ तो आज उसका हालत खराब है। यानी उसको लग रहा है कि अब ये मेरे हाथ से संपत्ति चला जाएगा, जमीन चला जाएगा, तो अब जमीन मालिक के पास जो है जा रहा है, ले लीजिए, आप क्या कीजिए, कुछ पैसा ले लीजिए और ये जमीन हमको दे दीजिए। उनको लगने लगा अब कि ये जमीन जो है अगर संपत्ति का मालिक दावा करेगा तो मेरे हाथ से ये जमीन चली जाएगी। आखिर संपत्ति के जो मालिक हैं उनके पास संपत्ति प्रॉपर्टी का टाइटल है, तो प्रॉपर्टी का अगर टाइटल आपके पास है तो आपको डरने की अब जरूरत नहीं है, आपकी जमीन आपको वापस जरूर मिलेगी। लेकिन आज भी बहुत लोगों के साथ जो है अन्याय हुआ है, और बहुत लोगों के साथ जो अन्याय हुआ वो इस प्रकार का अन्याय है कि वो जो कब्जा करके बैठा हुआ है वो कागजात भी तैयार कर लिया है फर्जी तरीके से, या तो ये परिवार के कोई सदस्य ही धोखा कर लिए कि हिस्से की संपत्ति को, हिस्से की जमीन को दूसरे के यहाँ बेच दिए। परिवार का लोग भी जो है धोखा कर लिया है। आखिर क्या उसका रिजल्ट होगा, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले जो पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी है, इसका जो सेक्शन है सेक्शन 5(2) जो है यहाँ पर 8 में 5 से लेकर जो है 8 तक, सेक्शन 5, सेक्शन 6 है ना, 7 और 8, ये सभी जो है यानी इसमें जो वर्णन किया गया है, बताया गया है, यानी आपके प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए, ठीक है, रिकवर करने के लिए जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को रिकवर करने के लिए, यानी कब्जा जो है अगर कोई और करके बैठा हुआ है तो वो आपको संपत्ति यानी अब प्राप्त होने वाला है, उसके बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है। यानी ये नियम है, ये कानून है। अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश हुआ कि अगर कोई भी जमीन पर जो है, कोई जमीन पर है ना, कोई कब्जा करके बैठा हुआ है और आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, यानी प्रॉपर्टी है, आपके पास टाइटल है, आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा बलपूर्वक जो है खाली। यानी आप जो है ये काम अगर करवाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके पास टाइटल है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप जो है, अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं है, गलत है, अवैध तरीके से आपके नाम से हो गया, लेकिन फिर भी आपके नाम कागजात है, ठीक है। ये भी यहाँ पर बड़ी चीज नहीं है। आपके पास तो वर्तमान में क्या है, कागजात है, डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट जो है गलत तरीके से तैयार हो गया है। ये आप भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो ऐसा कार्य नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है कि ये आपकी ही प्रॉपर्टी है, पहले भी आपकी थी और आज भी आपकी है, तो आप बलपूर्वक जो भी चाहेंगे तो अपना संपत्ति पर से कब्जा जो है वो खाली करवा सकते हैं। अब बलपूर्वक में ऐसा काम नहीं करेंगे ताकि आपके ऊपर जो है अलग अलग धाराएं लग जाए, ठीक है। यानी अगर आप कोई ऐसा क्राइम कर देंगे तो आपके ऊपर तो धारा लगेगा ही, आप किसी को मारेंगे, किसी का सर फोड़ देंगे, बहुत तरह की चीजें हैं। अगर गलत करेंगे, ठीक है, अगर आप गलत करेंगे तो आपके ऊपर तो धाराएं लगाए जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, बलपूर्वक डरा कर जो है आप जो है अपनी संपत्ति पर कब्जा पा सकते हैं, अपना वर्चस्व दिखा के आप जो है संपत्ति पर कब्जा पा सकते हैं, ठीक है। अब है कि बलपूर्वक अगर करेंगे तो आप, जैसे मान लेते हैं लोग लाठी का प्रयोग करते हैं, लाठी लेकर आप जाएंगे और वहां पर प्लॉट में जो है कि ठीक है आपके पास कागज, इसलिए कि इस केस में जो प्रशासन होंगे, अधिकारी होंगे, वो भी उसी का मदद करेगा जिनके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है। ये बात आप स्पष्ट समझ लें। यानी जो अधिकारी आएंगे, पुलिस प्रशासन आएंगे, तो वो किसका मदद करेंगे, वो उसी का मदद करेंगे जिनके पास क्या है, प्रॉपर्टी का टाइटल है।
तो प्रॉपर्टी पर से गैर कानूनी कब्जा खाली कराने के लिए जो है यहाँ पर धारा 5 में ऐसा कहा गया है, इस तरह का प्रावधान जो है यहाँ पर है। और साफ साफ ये भी कहा गया है कि देखें इस तरह के मामले में अगर ठीक है आप बलपूर्वक जो है सक्षम नहीं है खाली कराने का, तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है केस फाइल कर सकते हैं। और साथ में आप चाहें तो उससे पहले स्टे भी ले लें, ताकि स्टे लेने से क्या होगा कि कोई भी किसी प्रकार का अगर कोई मान लेते हैं निर्माण कार्य ही करा रहा है उस जमीन पर, वो नहीं करवा पाएगा। इसलिए उस पर रोक लगा दिया गया है। जब को रोक लगा दिया जाएगा तो उस पर किसी प्रकार का कोई भी निर्माण जो है वो नहीं करवा पाएगा। अब बात करेंगे कि अगर मान लेते हैं संपत्ति पर जो कब्जा है वो 12 साल है ना, साल से अधिक समय से है, मनाज से नहीं अधिक समय से है, तो उस केस में क्या कहता है कानून। तो देखें उस केस में जो है लिमिटेशन एक्ट की जो धारा है, धारा 64 ये कहती है कि अगर कोई 12 साल से अधिक समय से जमीन पर अगर मान लेते हैं कब्जा है तो उसको खाली नहीं कराया जा सकता है, उसको खाली जो है नहीं कराया जा सकता है। कराया यहाँ पर जो है एक तरह से नहीं कराया जा सकता है, ये बात आप समझ लें, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये खाली नहीं कराया जाएगा, लेकिन साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि ये जो है उसी पर लागू होता है जहां पर जमीन का जो जमीन है, जमीन का मालिक कोई नहीं है। कहने का मतलब जमीन का टाइटल जो है वो किसी के पास नहीं है, एक तरह से वो जमीन जो है मतलब किसी के पास उसका टाइटल नहीं है, उस केस में ही ये लागू होता है। हर केस में अब संपत्ति का मालिक जो है वो जमीन पर बहुत लंबे समय से कोई अगर कब्जा करके बैठा हुआ, संपत्ति के मालिक का उसके प्रति किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो बहुत तरह की बातें हैं, उस केस में ये नियम जो है वो लागू होगा, अन्यथा ये नियम जो है वो लागू नहीं होता है। अब जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कैंसिलेशन की बात करें, रद्द करने की बात है, तो रद्द करने का मतलब क्या हुआ कि ये जमीन है और ये जमीन जो है यहाँ पर ये 2 भाई के नाम से जो है दर्ज था, 2 भाई इसका हिस्सेदार था। एक भाई क्या किया कि उसको बेच दिया, एक भाई उसको बेच दिया। अब है कि बेच दिया तो जो खरीदने वाला था वो भी अब एक तरह से दबंग व्यक्ति है। अब दबंग व्यक्ति है तो दूसरा भाई तो उससे लड़ने के लिए नहीं जाएगा कि मेरा जमीन आप क्यों खरीदे, ना उसको बोलने का अधिकार है ना बोलने का पावर है। तो सबसे बेहतर चीज यही है कि मामला को जो है कोर्ट, सिविल कोर्ट ले जाए और वहां पर जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसा प्रावधान है और इसमें यहाँ पर 31 से लेकर, ठीक है, सेक्शन जो है 33 तक जो है एक कैंसिलेशन का वर्णन किया गया है। उसमें सभी तरह के अधिकार की बात की गई है। बहुत ऐसी अधिकार है, मान लेते हैं जमीन एक भाई बेच देता है, दूसरा भाई का भी हिस्सा बेच देता है, तो किसी का हिस्सा शेयर तो बेच नहीं सकते हैं आप। 2 भाई है, हकदार है उसमें अगर वो, तो उसका हिस्सा खरीदने वाला जो है वो भी बेवकूफ बन रहा और जो बेचा है वो भी बेवकूफ बन रहा है। इसलिए वो ऐसा गलती कर लिया, उसको लग रहा है कि हम बेच देंगे, क्या कर पाएगा। लेकिन कानून जो कहता है, ठीक है, कानून जो कहता है अगर उसकी बात करेंगे तो कानून में ये अधिकार है आपको कि अगर आपके हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है तो आप उस तरह का जो डीड है, मतलब जो सेल डीड तैयार किया गया, आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। उसका कैंसिलेशन हो जाएगा, वो रद्द हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है अब आप कहेंगे रद्द हो जाएगा तो जो खरीदा, जो पैसा हो जाएगा तो जो खरीदा, जो पैसा दिया है उसके लिए क्या प्रावधान है, तो उसको भी अब याचिका दायर करना पड़ेगा कि मेरा पैसा दे दीजिए। तो उसके लिए भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में प्रावधान किया गया है कि आप भी जो है अपना याचिका जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत दायर कीजिए और अपना पैसा जो है वो प्राप्त कीजिए। अगर आपकी जमीन आपके हाथ से चली गई, आपने तो गलत जमीन खरीदा, फंस भी गए, मामला आपको अपनी प्रॉपर्टी को, आपके पैसे को रिकवर करने के लिए जो है वो कोर्ट जाना पड़ता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नुकसान हो जाता है वो हो जाता है खरीदार को। इसलिए नुकसान हो जाता है कि जो दार है, ठीक है, खरीदार पैसा जो है वो क्या होता है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि गवर्नमेंट रेट पर जो है जमीन का पूरा प्रोसेस करवाते हैं लेकिन पैसा उससे अधिक ले लेते हैं। ऐसा कार्य भी बहुत ज्यादा होता है। आप कह सकते हैं ये एक फर्जीवाड़ा है।
कि जो एक तरह से सरकार को कम के टैक्स देना पड़े। तो ऐसा भी बहुत लोग करते हैं, आपस में जो डील कर लिए वो थोड़ा अधिक पैसों का कर लिए, लेकिन कोर्ट से जब आदेश होगा तो आपको तो वही पैसा देने का आदेश होगा जो आपके दस्तावेज पे दर्ज है। तो ये गलती अगर आप करते हैं, दूसरे के हिस्से की जमीन जो है तभी खरीदें जब एक भाई जो है वो भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है। वो भी जब आप खरीदने जाते हैं वो भी आपके साथ जा रहा है, जो दूसरा भाई है जो नहीं बेच रहा है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो भविष्य में आपको जो है मान लेते हैं कभी उसका मन ये लगा कि नहीं ये तो मेरा हिस्सा था, अभी वो कमजोर है, कल को मान लेते हैं 5 साल 10 साल बाद भी अगर वो इस तरह का दावा करेगा तो आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।